झांसी में डंपर की टक्कर से घोड़े और घुड़सवार युवक की हो गई मौत। जहां मऊरानीपुर के सियावरी गांव का रहने वाला 30 वर्षीय गणेश प्रसाद एक शादी में नचाने के लिए ले जा रहा था अपना घोड़ा। तभी घर लौटते वक्त खदियन चौराहे के पास पीछे से तेज गति में आए एक डंपर ने पहले बाइक को मारी टक्कर, फिर घोड़े को रौंद दिया, जिससे घोड़े की मौके पर ही हो गई मौत। जबकि घुड़सवार और बाइक सवार को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती, जहाँ घुड़सवार गणेश प्रसाद को भी कर दिया गया मृत घोषित, जबकि बाइक सवार का चल रहा है इलाज। गणेश ने 3 साल पहले बटेश्वर से 80,000 रुपए में खरीदा था एक घोड़ा, जिसका नाम रखा था बादल। उस घोड़े से गणेश की ऐसी हो गई थी दोस्ती कि गणेश के एक इशारे पर नाचने लगता था बादल। शादी समारोह में बादल को नचाकर वह अपने परिवार का करता था भरण पोषण। एक साथ घोड़े व गणेश की मौत से परिवार में छा गया मातम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। ललितपुर में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। जहां महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने प्राइवेट अस्पताल के मालिक, कर्मचारियों और महिला दलालों समेत 12 के खिलाफ दर्ज की है FIR। 1 मार्च का है यह मामला, जब नवीन सोनी अपनी 9 माह की गर्भवती पत्नी मालती को लेकर इलाज के लिए पहुंचे थे महिला जिला अस्पताल। यहाँ उन्हें भर्ती करने से कर दिया गया था मना, जिसके बाद उन्हें ले जाया गया था एक प्राइवेट अस्पताल, जहाँ लापरवाही के चलते प्रसूता की हो गई थी मौत। भोपाल में फर्जी कॉल सेंटर के मामले में टीकमगढ़ में देखने को मिली बड़ी कार्रवाई, जहां SDM ने शनिवार को आरोपी मोइन खान के क्रैशर पर मारा छापा। मुख्य आरोपी अफजल खान का साला है मोइन खान। SDM संजय दुबे ने खनिज अधिकारी प्रशांत तिवारी और राजस्व टीम के साथ सुधा सागर रोड स्थित लक्ष्मी स्टोन क्रैशर की जांच में पाया गया कि स्वीकृत क्षेत्र से अधिक में किया जा रहा था खनन। मोइन पर आरोप है कि उसने फर्जी कॉल सेंटर के संचालक अफजल की अवैध कमाई को टीकमगढ़ में प्रॉपर्टी और क्रैशर में लगाया है। लीज पर ली थी लक्ष्मी स्टोन क्रैशर की जमीन और लीज समाप्त होने की शिकायत मिलने के बाद की गई है कार्रवाई। 11 मार्च को झांसी आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट गया है जिला प्रशासन। प्रदर्शनी मैदान में उनकी जनसभा की जाएगी आयोजित, जिसमें वह युवा उद्यमियों को आर्थिक सहायता देने के साथ ही लगभग 1000 करोड़ के विकास कार्यों की झांसी को देंगे बड़ी सौगात। शनिवार को कमिश्नर विमल दुबे, जिलाधिकारी अविनाश कुमार, SSP सुधा सिंह, CDO जुनैद अहमद, नगर आयुक्त सत्यप्रकाश समेत अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। झांसी में फिर एक ऑटो में बैठी सवारियों को देख पुलिस के भी उड़ गए होश। जहां मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में जब यातायात प्रभारी जब ग्राम मेलौनी के पास 2 पहिए वाहनों की कर रहे थे चेकिंग, तभी उन्हें आता हुआ दिखाई दिया यह ऑटो। जब एक एक कर उसमें भरी सवारियों को उतारा गया नीचे, तो देखा कि सिर्फ 4 सीटों पर बैठी हुई थी 17 सवारियां, जिसे देख दरोगा जी भी रह गए बहुत चक्के। पुलिस ने ऑटो का चालान काटकर चालक के खिलाफ शुरू की कार्रवाई। वहीं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। इससे पहले कुछ दिनों पूर्व बरुआ सागर से भी एक ऐसा ही मामला आया था सामने, जिसमें एक ऑटो में बैठी हुई थी 19 सवारियां। दमोह के सीता बावड़ी क्षेत्र में गर्भवती गाय की हत्या के मामले में कोतवाली पुलिस ने 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिनका शनिवार को क्षेत्र में निकाला गया जुलूस। इस दौरान गाय हमारी माता है, गाय काटना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, क्या आरोपियों से लगवाए गए नारे। इस अनोखे जुलूस को देखने के लिए लोगों की उमड़ पड़ी भीड़। आरोपियों को मेडिकल परीक्षण के बाद ले जाया गया कोर्ट। यहाँ वकीलों ने विरोध जताकर की नारेबाजी। वकीलों ने आरोपियों को पीटने का भी किया प्रयास, लेकिन पुलिस अभिरक्षा के चलते वह नहीं हो सके सफल। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, जहां महेवा गांव की रहने वाली काजल ने अपने पति पर लगाए गंभीर आरोप। काजल ने बताया कि उसने 2024 में अखिलेश नाम के युवक से किया था प्रेम विवाह। शादी के बाद दोनों की जिंदगी चल रही थी अच्छी, लेकिन अचानक आए अखिलेश के परिवार वाले और उसे दूसरी शादी का हवाला देकर ले गए घर। काजल इस समय 7 माह की है गर्भवती। उसने बताया कि अब उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है पति, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है वह। पीड़िता ने कार्यवाही किए जाने की उठाई मांग। झांसी में एक 7 साल की मासूम बिटिया के साथ गंदी हरकत करने का मामला आया सामने। जहां नावाबाद थाना क्षेत्र के गोविंद चौराहे के पास एक घर में खाना बनाने का काम करती थी महिला, जहां वे ले गई थी अपनी 7 साल की बेटी। तभी 76 वर्षीय मकान मालिक ने महिला को किसी काम से भेज दिया बाहर और बच्ची को पढ़ाने के बहाने रोक लिया अपने पास। फिर अकेला पाकर घर के मालिक ने बच्ची के कपड़े उतारकर उसके साथ गंदी हरकत करना कर दिया शुरू, जिस पर आसपास के लोग हो गए एकत्रित और आरोपी को दबोच कर पुलिस के कर दिया हवाले। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेते हुए मामले की जांच पड़ताल की शुरू। झांसी के पूंछ थाना परिसर में समाधान दिवस का किया गया आयोजन, जहां अचानक से निरीक्षण करने पहुंच गए झांसी DIG केशव कुमार। यहां उन्होंने समाधान दिवस में पहुंचे फरियादियों की सुनी समस्याएं और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। इसके अलावा थाने के अभिलेखों की जांच करते हुए थाना परिसर का किया निरीक्षण। वहीं आगामी त्योहार होली व रमजान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के दिए निर्देश। साथ ही लंबित विवेचनाओं को जल्द से जल्द निस्तारित करने के दिए आदेश।
सागर के ग्राम सोमला में बीती रात एक शादी समारोह से लौट रहे सरपंच पति रूपेश दुबे की कार पर कुछ लोगों ने कर दिया पथराव, जहां आरोपियों ने न सिर्फ कार में की तोड़फोड़ बल्कि बाद में सरपंच के घर पहुंचकर की गाली गलौज व हंगामा। ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद मामला कराया जा सका शांत। पीड़ित सरपंच पति की शिकायत पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जाँच की शुरू। जालौन के गोहन थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा आया सामने, जहां सरावन कंचनपुर स्थित 33 केवीए सब स्टेशन के गोहन फीडर पर बिजली कनेक्शन करने के दौरान गंभीर रूप से झुलस गए 2 प्राइवेट लाइनमैन। दादनपुर गांव की यह घटना, जहां हाईटेंशन लाइन पर काम कर रहे थे 2 लाइनमैन। इसी दौरान आरोप है कि सब स्टेशन पर तैनात SHO राजेश ने बिना सूचना के बिजली सप्लाई कर दी चालू, जिससे करंट की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गए दोनों लोग, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। यहाँ राघवेंद्र की हो गई मौत, जबकि रिंकू की हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोवा के बनिया ताला गांव में सब्जी खरीदने को लेकर एक महिला के साथ पड़ोसियों ने कर दी मारपीट। मौधा थाना क्षेत्र के पहरा गांव की रहने वाली है पीड़िता वंदना, जो रह रही थी अपने मायके में। शनिवार को जब वे दरवाजे पर आए सब्जी विक्रेता से खरीद रही थी सब्जी, तभी पड़ोसियों ने पहले सब्जी खरीदने को लेकर विवाद करना कर दिया शुरू, और देखते ही देखते इतना बढ़ गया विवाद कि पड़ोसियों ने वंदना पर लाठी डंडों से बोल दिया हमला। बचाव करने आई उसकी मां के साथ भी की मारपीट, जिसमें वंदना गंभीर रूप से हो गई घायल। पीड़िता ने आरोपियों पर कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। झांसी के मऊरानीपुर में उपजिला अधिकारी का देखने को मिला शिक्षक अवतार, जहां मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर में उच्च प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे उपजिला अधिकारी अजय कुमार। जहां निरीक्षण के दौरान 30 बच्चों का छात्रांकन होने के बावजूद मौके पर मौजूद मिले मात्र 12 बच्चे। विद्यालय में गिरते छात्रांकन पर उनके द्वारा व्यक्त की गई चिंता और स्कूल प्रबंधन को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। इस दौरान वे कक्षा में जाकर बच्चों को गणित का पाठ पढ़ाते हुए भी आए नजर। औचक निरीक्षण के दौरान SDM की इस अनूठी कार्यशैली की सभी कर रहे हैं सराहना। टीकमगढ़ में एक बार फिर अवैध अफीम की पकड़ी गई खेती, जहां जतारा SDOP अभिषेक गौतम ने शनिवार को अपनी टीम के साथ बैरवार गांव में की छापेमार कार्रवाई। यहां जांच के दौरान गेहूं की फसल के बीच छिपाकर लगाई गई अवैध अफीम की पाई गई खेती। बताया गया कि करीब 1500 वर्ग मीटर में मिली है अफीम की खेती, जिसकी कराई जा रही है नापतौल। अनुमान है कि करीब 100 किलोग्राम से ज्यादा है अफीम, जिसकी करीब 35 से 40 लाख होगी अनुमानित कीमत। बता दें कि इससे पहले भी इसी थाना क्षेत्र के मुहारा गांव में कुछ दिनों पूर्व ही पकड़ी गई थी करोड़ों की अवैध अफीम की खेती। झांसी में धूमधाम से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जहां संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय पर महिलाओं को किया गया सम्मानित। समिति के संस्थापक व समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने अपनी धर्म पत्नी व संघर्ष महिला संगठन की अध्यक्ष सपना सरावगी सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाओं का माल्यार्पण कर किया स्वागत और शॉल, श्रीफल, उपहार व प्रशस्ति पत्र देकर सभी को किया सम्मानित। इस दौरान संदीप सरावगी ने कहा कि आदि शक्ति है महिला। जब जब इस धरा पर छाया है संकट, तब महिलाओं ने ही विभिन्न रूपों में उसे संकट से उभारने का किया है कार्य। उन्होंने सभी महिलाओं से कहा कि हमारा संगठन आप सभी के लिए सदैव है तत्पर, यथासंभव सहयोग करने का वह करते रहेंगे प्रयास। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।